अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी खैर खैरियत से हूँ। बड़ी बड़ी गर्म खबरें आ गई हैं। ख्वाजा आसिफ का बहुत बड़ा बयान आ गया है। बिलावल भुट्टो ने परखच्चे उड़ा दिए हैं कैदी नंबर 804 के। आप ये जनाब अली, मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ। आज सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की। उन्होंने कहा ये जो पीटीआई वाले कैदी नंबर 804 वाले हैं, वैसे इनको शर्म नहीं आती सर? कैदी हैं और 804 पे फख्र कर रहे हैं। नंगे खड़े होंगे तो कहेंगे असी तो नंगे खड़े हैं जी, असी तो नंगे खड़े हैं। इनको शर्म ही नहीं आती कि गद्दारी में अंदर हो, फौज पे हमला करने में अंदर हो, फिर आप जनाब कहते हैं कि जी साडा कैदी नंबर 804। ये नंगा भी बाहर निकल आया ना, कहेगा साडा नंगा नांगा नांगा पीर। हर चीज़ गंदे काम में ये अपना फख्र महसूस कर रहे हैं। ये ऐसे है, उससे चरस पकड़ी जाए तो कहता नहीं जी है कोई जन्नत दा मेवा सी है दा इमरान दे। शराब पकड़ी जाए तो बोतलें हैं जी, शहद की बोतलें हैं। अमीन गुंडापुरी इनका लीडर है आजकल। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, क्या पार्टी मुतारफ करवाई है इमरान तूने। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा। किधर 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 से नस्लें पकड़ के तू लाया है। आए अफसोस होता है तेरे ऊपर, अफसोस। तुमने गेम में भी ऐसे तमाशे किए हैं और अब भी कर रहे हो और आइंदा भी कर रहे हो और उसकी सजा भी भुगत रहे हो। सारी दुनिया बाहर हंस खेड़ रही है, कैदी नंबर 804 अंदर है। उन्होंने कहा जी सिवाय अजीजुल्ला दे सारा स्कूल पास है, सारा स्कूल पास है सिवाय अजीजुल्ला न्याजी के। ये वही है। इसने जनाब अली ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? जो गंदे काम है ना उसको भी फख्र से बताता है। पीर की पीरनी से, मुरीदी पीरनी की वो मुर्शद पीर का रिश्ता होता है। उन्होंने कट के ले आया तो कहता देखा साढ़े खान का कमाल। उन्होंने कट के ले आया 5 बच्चों की मां नू ते 2 बच्चों की मां नू छड़ के आ गया ते अमरीका की 1 बच्ची की मां सीता वाइट नू ओदे नाल की हाल किया। इसका क्या है? इश्क बोलते कुछ ना फरोल, गंद आता है इसके करैक्टर से, गंद। फिर भी कहते हैं कैदी नंबर 804 और आराम से तकरीर कर रहे थे। जब इसका जिक्र आता है तो शोर मचाना शुरू कर दें। फितने की सारी खूबियां इसमें पाई जाती हैं। जो कल्ट और फितना होता है ना, उसकी सारी खूबियां पाई जाती हैं। आज बिलावल भुट्टो ने कहा है अपनी तकरीर में अभी कि जनाब इसकी तहकीक की जाए। इमरान खान के ट्विटर से ये जो पैगाम आया है अफ़गानिस्तान से मदद का और मुज़ाकरात का और हम खुद जी बात करेंगे, उसकी उन्होंने कहा जी तहकीक करो तहकीक, ताकि अगर ये जुर्म है तो उसके ऊपर और केस बनाओ। अगर नहीं है तो ये आके वजाहत करें कि जी नहीं जी वो तो अमीन गंडापुरी इस्तेमाल कर रहे सी। अपना ट्विटर भी कोई और इस्तेमाल कर रहा होता है। तो अच्छा जी, तो बिलावल भुट्टो ने वो कह दिया है कि इसकी तहकीक करो ताकि पर्चा हो। अपने ट्वीट भी किसी को दे देते हैं क्योंकि मुकरना होंगे ना, बाद मुकरना होंगे। ख्वाजा आसिफ ने आज बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की है जी दोबारा। उसने कहा जो कैदी नंबर 804 के हवारियों ने यहाँ तकरीरें की हैं ना जलसे में, वो सारी बगावत के ज़ुमरे में आती हैं, अलहदगी के ज़ुमरे में आती हैं, अलहदगी के। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो तुहानू पता है कि अलहदगी के ज़ुमरे जा रही हैं तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं करते? करो कार्रवाई। इसके फिर किस चीज़ की रहत? असा करनी नहीं रहत भावें वसे तू वलैत। हाँ जी, ये बात है। तो इसके ऊपर कार्रवाई करें। और ख़बरें ये हैं कि इनके आज काफ़ी सारे बंदे जो है वो उधर वोट दे रहे हैं आइनी तरमीम को। वो जो 6 नुकाती एजेंडा पेश किया है उसमें आइनी तरमीम नहीं है, तो ये बिल्कुल इंतहाई खुफिया रखा जा रहा है। लेकिन आज हमारे आसन भून साहब ने हमारे वकला की जो है वो नुमाइंदगी करते हुए बयान दिया है कि हमें कोई इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ना उम्र बढ़ाने की ज़रूरत है, ना ये 6 जजों की तादाद की ज़रूरत है। मेरिट की तरफ आएँ। उन्होंने कहा जी कि वो मिसाक जमहूरियत जो की है ना, उसमें से अच्छी चीज़ें निकाल के लाओ, उसमें से अच्छी चीज़ें निकाल। हमारा भाई क्लियर है, पाक वकीलों का सबका क्लियर है कि कोई जनाब इसमें वो नहीं होगा, कोई किसी किस्म का हम ना इसकी हिमायत में कोई नहीं है, ना हम किसी के ख़िलाफ़ हैं। उन्होंने सैयद मंसूर अली शाह साहब की भी तारीफ़ की है।
और मैं भी कहता हूँ हमारे वो पड़ोसी रहे हैं, दरासन भून साहब, हम मंसूर अली शाह साहब इधर पड़ोसी हम रहे हैं। वो मैंने बताया ना कि सिवाय एक वो जो मखसूस नशिस्तों वाले फैसले के, मंसूर अली शाह के ऊपर कोई बंदा उंगली नहीं उठा सकता, और हम किसी फ़र्द वाहिद के हक़ में नहीं हैं, चाहे वो काजी फायज ईसा ही क्यों ना हो। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि मेरिट के मुताबिक फ़ैसले हों। ये जो खुफिया तरीके से इन्होंने ऐसे छुपा छुपा के 7 पर्दों में वो आईने रखा हुआ है ना, अभी तक किसी को पता ही नहीं है जी। कह रहे हैं जी अचानक ही वो ज़िमनी बिल के तौर पे वो पेश करेंगे। ठीक है, तो वो नहीं होगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारी बार काउंसिल की और सुप्रीम कोर्ट बार की और ये सारी वाज़े एक क्लियर इंस्टांस हमने लिया है, और वाज़े हमारा बयान है कि हम किसी फ़र्द वाहिद के साथ नहीं हैं। ठीक है, ये बात है। उसके अलावा जनाब अली, मैं आपको एक और बात बताऊं, ये आइनी तरमीम के बाद 2/3 मेजॉरिटी के बाद ये मैं आपको एक बता रहा हूं कि बिल्कुल ये तय कर दिया गया है कि जनाब अब KPK को तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा, और उसमें गवर्नर राज के सारे इशारे मुकम्मल हो चुके हैं। जो हम पहले इशारे कहते थे ना, बिलावल ने ये कह दिया, वो फैसल करीम कुंडी ने ये कह दिया, फैसल करीम कुंडी का भी आ गया है, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना गवर्नर राज के, वो पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो वो होगा। और फिर आपको मैं एक और बात भी बता दूं, अब इमरान खान का ये जो अगला हफ्ता है ना, आज तो सैटरडे है ना, कल संडे है, अगला हफ्ता पक्की खबर है आपको कि वो फौज नू गोद फौज बिठा के लेके जा रही है। उन्होंने गोद बैठना बड़ा शौक है ना इमरान खान नू, गोद बैठ के ही तो आया सी। हुण कहते नहीं स्टे दो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की है कि मैंने फौज के कोल नहीं जाना। हुण क्यों डरदा पे? जा ना फौज के पास जा, जो तेरे करतूत हैं सर जी, जो इनके करतूत है ना, सीधी बात आपको बता रहा हूँ, इस पार्टी के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए थी, इनके सारे लीडर जेल में होने चाहिए थी। ये सारी हमारी हुकूमत की कमज़ोरी है कि आज ये दंदना रहे हैं, आज ये दंदनाते फिरते बयान दे रहे हैं, और हमारा इस्तेकाक मजरूह हुआ है, हमारा ये हुआ है, वो हुआ है। ये इनको ढील दी हुई है, शहबाज हुकूमत ने ढील दी हुई है। तो इस ढील की वजह से ये सारे हमारे समझ लें कि सर पे चढ़ गए हैं, ढील की वजह से। तो इनको किसी किस्म की रियायत नहीं करनी चाहिए, और जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे करें। ना तारड़ साहब किधर गए हो जो कहते थे कि मैंने PTI के ऊपर पाबंदी लगानी है? किधर हो तुम? बिल्कुल, अब तो बिल्कुल सांप सूंघ गया आपको। और ये तरमीम जो हुकूमत कर रही है ना खुफिया तरीके से, हम इस चीज़ के भी खिलाफ हैं। और भाई धड़ल्ले से आओ, मुकाबला करो। चोरों का आप मुकाबला नहीं कर सकते तो आप नेक लोगों का मुकाबला कैसे करेंगे? और आखिर में ये बता दूं कि मौलाना फजल रहमान साहब आखिर में हुकूमत को आइनी तरमीम के हवाले से वोट दे देंगे, वो वोट दे देंगे, वो बिल्कुल दे देंगे, वो तैयार है वोट देने के लिए। ठीक है, तो ये अब तक की गुफ्तगू है। इसके बाद अभी बहुत गर्म खबर आने वाली है कि कितने PTI के अरकान टूट के मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, और किस किस ने वोट दिया है, और आइनी तरमीम मंजूर हो गई हैं नहीं हो गई। इस वक्त दोनों इजलासों में गरम गरम बहस हो रही है, जैसे गरम गरम जलेबी नहीं ताज़ा पक रही होती वो वाली बहस हो गई है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।